हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आई कार्ड टेक्नीशियन का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो गाइज आपने यूट्यूब की सबसे बेहतरीन वीडियो पे क्लिक कर दिया है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आ गया हूं, जो अभी अभी आपका आई कार्ड टेक्नीशियन का पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। दोस्तों, बहुत ही आसान ये पेपर आ गया है जैसा हमने उम्मीद किया था। इस वीडियो में मैं आपको सभी सवालों के उत्तर सोल्व कराने वाला हूं और सभी को बेहतरीन तरीके से ट्रिक से कराने वाला हूं। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी देख लेते हैं। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, यहाँ से आपके कम से कम 11 से 12 सवाल अगले शिफ्ट में रिपीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक एक सवाल बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ। पेपर आपका बहुत आसान था, जल्दी से देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी चीज़ों को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, और आप क्या करेंगे, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज, एक एक सवालों के उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है, जो कि आज की पहली शिफ्ट में पूछा गया टेक्नीशियन का। अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। पहला सवाल था, ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? चार ऑप्शन आपके सामने थे, हेतम अल घीस, थेम सेतरा मेसन, मोहम्मद आसिफ अली या एंद्रूज अली। तो राइट आंसर हो जाएगा सवाल का हेतम अल घीस, यानी जो बच्चा ए ऑप्शन मार के आया, इनका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी जल्दी से देख लेते हैं। एक सवाल आज के पेपर में यह भी पूछा गया, पहले शिफ्ट में, रेलवे बोर्ड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछा गया। एक एक सवाल बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा नू संतारा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका यह भी पूछा गया, हाल ही में केंद्र ने किसे एयर इंडिया का सीएमडी नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र ने किसे एयर इंडिया का सीएमडी नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सवाल का, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा, सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम देव दत्त। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए चैनल को नीचे लाल कलर का बटन दबाकर आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया, दोस्तों ये अभी मैं आपको करंट अफेयर के सवाल करा रहा हूँ, जो कि पहली शिफ्ट में आए। आईपीएल 2022 में वीवो की जगह नए प्रायोजक कंपनी कौन होगी? तो दोस्तों, आईपीएल 2022 में वीवो की जगह किसने ले ली है? टाटा समूह ने, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6, गुजरात के केवडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गुजरात के केवडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल, क्या पूछ लिया गया। सभी प्यारे बच्चे लाइक कर रहे होंगे और सब्सक्राइब आप लोग करते हुए चलेंगे। बार बार मैं आपको नहीं बोलूँगा, पूरा पेपर आपका सोल्व करा रहा हूँ। सवाल नंबर 7, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा सवाल का भरत सुब्रमण्यम। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, लीजेंड लीग क्रिकेट के किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? लीजेंड लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों, इनका नाम क्या है? झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल का करेक्ट आंसर
चला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सवाल का एस सोमनाथ। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। लाइक करते रहेंगे, चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब आप लोग करते रहेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 10, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सबसे पहले नंबर पर रहा? पहले नंबर पर कौन रहा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं किसके सवाल, अब देख लेते हैं यहाँ पर सोशल साइंस के सवाल, सामाजिक शास्त्र के सवाल भी देख लेते हैं। पहला सवाल क्या पूछा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? जो भारत की इकोनॉमी है वो कैसी है? ये मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित इकोनॉमी। तो राइट आंसर हो जाएगा मिक्स इकोनॉमी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी पूछा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, तो राइट आंसर हो जाएगा सवाल का हैदराबाद में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? राइट आंसर हो जाएगा सवाल का, करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा सवाल का किसके साथ? राइट आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 4, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1951 में। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। सवाल नंबर 5, भारत की राष्ट्रीय आय क्षेत्र में सबसे कम योगदान किसका है? तो ये है आपका प्राथमिक क्षेत्र का। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है प्राइमरी एरिया को, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिना कहे वीडियो को लाइक कर देंगे प्लीज़। अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो रियलिटी में, अगर आपको लगता है वीडियो मेहनत से बनती है तो लाइक करके जाएंगे और चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 6, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें क्या होता है? वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 7, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1806 में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछा गया, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्टार्ट किया गया था? 1921 में। यह आपको याद रखना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 9, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा लंदन, पेरिस, मुंबई, नई दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा सवाल का मुंबई। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं विज्ञान के सवालों की, साइंस के सवालों की बात कर लेते हैं। साइंस में आपके क्या क्या सवाल आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए। एम्पियर का नापने की इकाई को क्या कहा जाता है? जो एम्पियर होता है हमारा, तो ये किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये है करंट की, यानी आई की। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके गाइस, अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया।
एक सवाल ये पूछा गया, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये करती है अपकेंद्रण पर, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा और चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा। अगर आपने वीडियो अब पूरा देखा तो दोस्तों आपके कम से कम यहाँ से 11 से 12 सवाल अगले पेपर में रिपीट होंगे और 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, ये सवाल नंबर 3 है विज्ञान का। इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा खींचा हुआ धनुष, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 4, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 5, विद्युत केतली में पानी किसके कारण गर्म होता है? तो दोस्तों ये होता है संवहन के कारण, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अभी आपके मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना है। गणित के सवाल अभी आपके बचे हुए हैं। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 6, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ध्वनि तरंगे किसके कारण? तो राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 7, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये गणित का पूछा गया, इसको मैं लॉजिक से बता देता हूं। 15 लेखों का लागत मूल्य 10 लेखों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत आपका क्या होगा? अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा अब वीडियो पूरा देख के जाएगा उसी को यहाँ पर गणित के सवाल समझ में आएंगे और उसी का ही सिलेक्शन होगा। अब देखो, 15 लेखों का लागत मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब क्या है? 15 लेखों का लागत मूल्य 10 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ में क्या करेंगे? इसको नीचे ले आएंगे, इसको इसके नीचे ले आएंगे, तो सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा 15/10। अब यहां पर कोई चीज 10 रुपए की थी, इसको 15 पर बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? कितने का लाभ हुआ गाइस? यहां पर देखो 15 में से 10 जाके बचेगा 5, तो परसेंटेज निकालने के लिए 5 का लाभ हुआ कितने पर? 10 पर। कितने का लाभ हुआ? क्योंकि 15 में से 10 को घटाएंगे यहां पर, तो आपका आएगा 5 और गुणा कर देंगे 100 से, तो दोस्तों यहां से आएगा 50% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो आपको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट होगा, वो होगा 50% का। ये सवाल आप लोग इस प्रकार करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा और चैनल को आपने ज्वाइन भी कर लिया होगा। कर लेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये भी आपका काफ़ी आसान पूछा गया, इसको भी मैं बता देता हूं। तो दोस्तों सवाल क्या था? एक टेबल की कीमत है 750 रुपये, 4% के नुकसान पर इसको बेचा गया, तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा? कीमत कितनी है? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 750 रुपये, ये हमसे पूछा है। अब आप लोग देख लो, 4% के नुकसान पर बेचा गया, 750 रुपये की चीज़ को कितने परसेंट पर बेचा गया? 4% के नुकसान पर। तो पहले हम नुकसान निकाल लेते हैं। कितने परसेंट का नुकसान हुआ? 4% का। 0 से 0 ये कितनी बार कटेगा? 15 बार। तो दोस्तों हमारा नुकसान कितना आया? 15 में 2 की गुणा करेंगे 30 रुपये, तो नुकसान कितने का हुआ? 30 रुपये का। हमने क्या करा? 750 का 4% निकाल लिया। तो दोस्तों इस नुकसान को यहाँ से घटा देंगे, जब घटाएंगे तो ये आएगा 720।
750 में से 30 रुपये घटा देंगे, 720 आपका क्या आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे, 720 रुपये आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने लाइक भी कर दिया होगा और आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, बार बार मैं आपको नहीं बोलूँगा। अगला सवाल देख लेते हैं, ये सवाल करके जरूर जाना, ये आपका 101% आपके एग्जाम में आएगा। पी और क्यू किसी परियोजना को 25 दिन और 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिनों में परियोजना का 18% भाग पूरा हो सकता है। यह काफ़ी आसान सवाल था। देखो, पी करता है कितने दिनों में, 25 दिनों में, क्यू करता है 50 दिनों में, तो इनका लघुत्तम कितना आएगा, 50, और इनकी कार्यक्षमता कितनी आएगी, 25 से 50 को भाग करेंगे 2 आएगा, 50 से 50 को भाग करेंगे 1 आएगा, तो इनकी कार्यक्षमता आ गई 2 और 1। अब आप लोग एक चीज़ देखो, टोटल काम कितना होता है, टोटल कार्यक्षमता गुणा क्या होता है, गुणा टाइम। तो हमें ये टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे, इसने कहा परियोजना का 18% भाग, यानी टोटल काम कितना है 50, इसका 18% भाग, टोटल काम है 50, इसका 18% भाग, और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, तो ये 3, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 3 यहाँ पर रखेंगे, टी से गुणा कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख लो, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 9 बार, तो क्या आ जाएगा 9 बराबर 3T, 3 से काटेंगे ये आएगा 3। तो दोस्तों टोटल 3 दिनों में यह 18% भाग समाप्त हो जाएगा, तो 3 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारा टोटल टाइम कितना आया, 3 दिन, 3 दिन में यह कार्य समाप्त हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं।